आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? केतकी का फूल पूजा में क्यों वर्जित है? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों है? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? इसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए रामायण का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के सामने झूठ बोला था। आइए जानते हैं इस रोचक किस्से के बारे में। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राप से जुड़ा एक किस्सा वर्णित है। यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे थे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। श्री राम और लक्ष्मण को दोपहर हो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सामग्री के साथ श्राद्ध के स्थान पर नहीं पहुंचा था। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता सोच में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। तब माता सीता ने वहां मौजूद फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, तुलसी, कौवा, केतकी के फूल, गाय और ब्राह्मण को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां मौजूद तुलसी, फल्गु नदी, केतकी के फूल, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब केतकी, कौवा, तुलसी, गाय, ब्राह्मण और फल्गु नदी ने श्री राम के सामने झूठ बोल दिया और गलत गवाही दी कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। ऐसे में झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उनमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया गया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है और केतकी को पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया। माता सीता ने जहां इन लोगों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उससे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह सुहाग का प्रतीक माने जाएंगे। जो भी सुहागिन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी, उसकी पूजा सफल होगी। तो ये थे वे प्राणी जिन्हें माता सीता ने क्रोध में दिया था भयंकर श्राप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल धर्म समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।